हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी का अंतःवृत्त भुजाओं ए बी बी सी और सी ए को क्रमशः डी ई और एफ पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि ई बी सी को समद्वि भाजित करता है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। और साथ ही इसकी विशेषता यह होती है कि यह त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है और एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी। तो यह है ए बी और सी जिस पर बिंदु डी ई एफ है। तो ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है और ये बिंदु है एफ। हमें दिया है ए बी बराबर है ए सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है ए बी बराबर ए सी। हमें सिद्ध करना है ई बी सी को समद्वि भाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना बी ई बराबर ई सी। यदि हम यह सिद्ध कर देते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई बी सी को क्या करता है, समद्वि भाजित करता है। और अब हमने यहाँ पर पंक्ति 3 देखी है। यहाँ पर लिखेंगे हल कि एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो बिंदु बी से हम देखें तो जो डी बी डी स्पर्श रेखा है वो बराबर होगी किसके, बी ई के। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी बराबर बी ई के। उसी प्रकार ए डी बराबर ए एफ के और इसी प्रकार एफ सी बराबर ई एफ के। हमें दिया गया है ए बी बराबर है ए सी। ए बी किससे मिलकर बनी है, ए बी मिलकर बनी है ए डी योग डी बी के और ए सी मिलकर बनी है ए एफ योग एफ सी के। तो यहां से हम देखें ए डी किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी की जगह है ए एफ योग जो डी बी है वो किसके बराबर है, डी बी बराबर है बी ई के। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ई बराबर ए एफ योग एफ सी। ये जो स्पर्श रेखा है वो बराबर है ई सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे ई सी। तो यहाँ से ए एफ से ए एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बी ई बराबर ई सी। और यही क्या करना था, हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिंदु ई क्या करता है, बी सी को समद्वि भाजित करता है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।